नमस्कार। आज एक संत को सुन रहा था मैं, इतनी बढ़िया उनकी बात लगी। वो कहते क्यों हमारे दर दर में आके भटकते हो, क्यों हमारा आशीर्वाद लेना चाहते हो, क्या कमी है तुम में। ये बात मेरे अंदर ऐसी गई। उन्होंने एक आगे और बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद लेने से अच्छा है अपना आशीर्वाद ले लो, हमारे आशीर्वाद कुछ काम नहीं आएंगे, आशीर्वाद तो आपका अपना ही काम आएगा। ऐसी बात लगा कि मैं तो सम्राट हूँ, वो भिखारी बन बन के भटक रहा हूँ सदियों से। ये भिखमंगापन कब खत्म होगा, ये भिखमंगापन कब खत्म होगा। राजा है और भीख मांग रहा है। जैसे ये बात समझ आएगी, मैं कहता हूँ जीवन पलट जाएगा। एक मैं इसमें कहानी भी सुनता था कि एक सदियों से, बहुत समय से एक कुटिया बना के एक भिखारी भीख मांग रहा था। वहीं पैसे के लिए मुहताज था। वहाँ बस्ती भी बन चुकी थी और लोग चाहते थे कभी यहाँ से हटे, वो हटता ही नहीं था। और लोग कहते थे क्या दुर्गंध पैदा की हुई है इसने, हटता भी नहीं है। खैर, पैसे को तरस के जब वो मरा तो उसके बाद लोगों ने कहा अब ये जगह जो है सफाई कर लो, यहाँ इसने क्या गंद डाला हुआ था। और उन लोगों ने कहा थोड़ा इसको, जमीन को थोड़ा खोदो और यहाँ पे खाद वाद डाल के हरियाली लाओ। तो अचंभे की बात, थोड़ा सा खोदा और नीचे जो है एक घड़ा मिला जिसमें अशर्फियाँ पुराने जमाने में किसी ने गाड़ी होंगी। तो समझ आई बात, रहस्य समझ आ गया कि हमारे पास इतना खजाना है और हम पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं। वो भिखारी जो था सम्राट था, लेकिन मरते दम तक वो भिखारी बना रहा। खजाना हमारे अंदर है। हम किसी ना किसी के पास जाते हैं, लालची है ना। एक आदमी जिसने पैसा कमाना है वो अमीर के पास जाएगा, किसी बिजनेसमैन के पास जाएगा, उससे पूछेगा। और जो धार्मिक आदमी है वो किसी संत के पास जाएंगे। मांगने की तो आदत पड़ गई है ना, गुलामी। जैसे हमारे अंग्रेजों ने ना इतना गुलाम बनाया 200 साल तक हमें, हम उबर ही नहीं पा रहे, बने हुए हैं, दर दर मांगते हैं। कितना हंसी आती होगी कि सम्राट भीख मांग रहा है। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी और वो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने अपने वचन में कहा था कि आप महान हो, अपने आप को महान समझो। अब इससे ज्यादा क्या कहें, वो कि अपने आप को महान समझो। आप महान हो, समझो नहीं, आप हो। हम सब जो हैं वो जो मांगते हैं, दर दर जाके भटकते हैं। देखो, वस्तु व्यक्ति, यानी हम लोग फंसे हुए हैं, या तो वस्तुएं इकट्ठी करेंगे या व्यक्तियों को इकट्ठा करेंगे। जैसे अपने में कुछ कमी है, अपने में अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। भगवान ने जो रचना पैदा की है उस रचना को हम ठुकरा रहे हैं। मिला हुआ है सब, भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। कितना बढ़िया वो गाना था, अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हमने ठुकरा दी ना रचना कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, बाहर मिलेगा। राबिया की कहानी भी तो सुनी होगी ना। राबिया की कहानी कितनी बढ़िया है। राबिया एक ऐसी फकीर थी जो प्रैक्टिकल में बताती थी कि समझ आ जाएगी ना तो आई जाएगी, नहीं आएगी तो सोचो। हुआ ये कि एक दफा लोगों ने देखा, लोग प्यार भी करते थे राबिया को। उन्होंने देखा कि राबिया कुछ ढूंढ रही है, तो लोगों ने कहा कुछ गुम गया होगा इसका। तो लोग भी ढूंढने लगे। क्या गिर गया, पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ पे एक सुई गिर गई है। तो लोग भी ढूंढने लगे। आखिर एक ने पूछ लिया गिरी कहाँ थी। उसने गिरी तो उधर थी, वहां गिरी थी और यहाँ ढूंढ रहे हो। हंसी आई उसको। उन्होंने पूछा जब वहां गिरी है तो वहीं ढूंढो ना। तो उसने कहा वहां अंधेरा है ना, यहाँ लाइट है। सारी बात बोल दी। अब इतनी सी बात समझ आ गई हो ना तो जीवन समझ आ जाएगा कि हम जो है खोया है नहीं। खोया कहाँ है, ढूंढ कहाँ रहे हैं। खोया अपने अंदर है, ढूंढ रहे हैं संसार में, जहाँ कभी नहीं मिलेगा। एक संत का वचन मैं और बताता हूँ। उसका ये बात थी, उसने कहा था भटक लो बाहर जितना भी भटकना है, आज तक किसी को नहीं मिला। और जो अपने अंदर गया है, और ऐसा हुआ नहीं कि उसे ना मिला हो।
बस इतनी बात समझ आ जाए कि जो खजाना है वही है जहाँ है हम, बाहर कहीं नहीं है। जन्मों जन्म लगाते रहो, बाहर है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। एक कुएं में पानी नहीं है, आप बाल्टी फेंको आएगा ही नहीं पानी।